ये आप दोनों यहाँ इबादत करने आए या आराम करने? अल्लाह के घर में बैठे रहना भी इबादत है। ओहो, ऐसी कौन सी जंगें लड़कर आ रहे हो तुम दोनों जो हर वक्त आराम ही करते रहते हो? मेरी तो तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। अच्छा, और इन्हें क्या हुआ? मुझे नन्हे की याद इतनी आती है कि मेरी टांगें बिल्कुल शल होकर रह गई हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह याद नहीं है और नन्ना याद है। कुछ खुदा का खौफ है तुम लोगों को? तुम जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। चले उठें, उम्रा करें वरना। देखो सरकरम भाई, दुनिया में इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। ये बार बार आप तलवार निकाल के हमारा खून क्यों खर्च कर रहे हो भाई? हाँ, आधा खून तो हमारे नन्हे की याद ने खुश कर दिया और आधा तुम्हारी तलवार ने। कोई अल्लाह के घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करता है? तो फिर कैसा सलूक करूं? हमारे नन्हे से हमारी बात करा दो ना। अब नंबर बताऊं मैं? बताएं, 10 रियाल लगेंगे। 10 रियाल? रहने दो भाई, इतनी भी याद नहीं आ रही कि 10 रियाल खर्च किए जाए। तो फिर चलें, उम्रा करें। मैं किसी तरह से नहीं जाऊंगी, नन्हे से बात के बगैर मैं नहीं जाऊंगी उम्रा करने के लिए। अरे सुनो तो भाई, 10 रियाल मांग रहा है वो, तुम मैं नन्हे से बात के बगैर उम्रे पर नहीं जाऊंगी। अरे सुनो तो भाई, कैसी बातें कर रही हो? 10 रियाल मांग रहा है। तो मैं उससे फ्री में बात करूंगा। हाँ, ज्यादा एक कुदरती तरीका। कुदरती तरीका? वो कौन सा है? मैं अभी यहाँ बहुत गहरी नींद सो जाऊंगी और फिर ख्वाब में अपने नन्हे से दिल खोल के बातें करूंगी। चले भाई, ये तो सो रही हैं, नन्हे से बात करेंगे, आप चलो। नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी सोऊंगा। जब तुम्हारी भाभी नन्हे से बातें करते करते थक जाएगी तो फिर लाइन मुझे थ्रू हो जाएगी, फिर मैं नन्हे से बात करूंगा। तुम जाओ, अमान अल्लाह। वकील साहब, अगर मामलात पहले से तय किए जाए ना तो बाद की परेशानियों से ना छुटकारा मिल जाता है। मेरा मशवरा माने, हमें अभी से ही अपनी लाइन सीधी रखनी चाहिए। बतूल मान जाएगी? हाँ, मैं उसे मना लूंगी, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। जिस दिन बतूल हाँ करेगी उसी दिन निकाह पढ़वा देंगे। और शराइत बोलो जो आप मुनासिब सोचे। 5 तोले सोना, 20,000 रुपए हक में, ये ठीक रहेगा? ये तो बहुत कम है वकील साहब। खुदा की कसम यही मेरी औकात है, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। और आजकल धंधा भी जरा मंदा चल रहा है। आपका दिमाग बहुत गंदा है। मैं बतूल की शादी की बात कर रही हूँ, अपनी शादी की बात थोड़ी कर रही हूँ। खुदा का खौफ करें। तो साफ साफ कहो ना, क्यों ज़ुबानी बातें करके मुझे गरीब को ख्वाब आसरा दे रही हो? साफ साफ बात तो ये है कि मुझे अभी तक नहीं पता कि जैक अमेरिका में करता क्या, और आपने बताया भी नहीं मुझे। ऐसी जनाना बातें हिजाब बेगम से पूछनी चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रही है? और ये कहाँ की शराफत है कि रिश्ता भी मैं ही करवाऊं और जैक की तफ्तीश भी मैं ही करूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी गारंटी पे तो रिश्ता पक्का कर रही हूँ मैं, और आप ऐन वक्त पे पीछे हट रहे हैं। नो नो नो, किसी को मेरे होते हुए पीछे हटने की जरूरत ही नहीं है। नजमा बहन, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कि आपकी सेटिस्फैक्शन के बगैर मैं माल नहीं उठाऊंगी। दरअसल नजमा बेगम पूछना चाह रही है कि आपका जय करता क्या है? हाय, पर उसे कुछ करने की जरूरत ही क्या है? उसके फादर और ग्रैंडफादर उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं अमेरिका में कि अगर वो 200 इयर्स भी खर्च करता रहे ना तो वो कभी ड्राई नहीं होगी। प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद? कैसी जायदाद? हाय, उसके तो ऑयल फील्ड्स हैं, तेल के कुएं हैं अलास्का में। अलास्का में तो बर्फ होती। हाँ, पर यही तो साइंस है कि जैक की कंपनी जो है वो बर्फ से यानी स्नो से ऑयल निकाल लेती है। लेकिन बर्फ में से तेल कैसे निकल सकता है? क्यों नहीं निकल सकता? अगर पाकिस्तान में
पानी से कार चल सकती है तो अमेरिका में स्नो से ऑयल क्यों नहीं निकल सकता? और वैसे भी अमेरिका बहुत इंडस्ट्रियलाइज है, बहुत तरक्की याफ्ता है, तो वो तो किसी चीज में से कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी? सुन लिया तुमने? हो गई ठंडी, मिल गई तसल्ली, और कोई बात? नहीं नहीं, आपने तो मेरे सारे सवालात पे बर्फ फेर दिया है हिजाब आपा। नहीं मोहम्मद इकबाल, नहीं। चंद डॉलरों के लिए अपना ईमान मत बेच। तू मुसलमान है और मुसलमान कट सकता है मगर बिक नहीं सकता। तू अल्लामा इकबाल का मर्द मोमिन है मोहम्मद इकबाल। आज इन डॉलरों पर थूक कर इस्लाम का अलम बुलंद कर दे। क्या यार, रोजे में थूक भी नहीं आता यार। दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे सुनहरी नुस्खा यही है कि सबसे पहले उसकी मईशत पे कब्जा कर लो। वैसे भी अमरीकी डॉलर से मुसलमानों को फैरिक कराना जवाब का काम है। मेरी तो चाइल्डहुड से ये विश थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊं, यानी ग्रोन अप जब मैं हो जाऊं, तो मैं अपने बेटे की शादी यहाँ पाकिस्तान में करूं। तो क्या आपके शौहर भी पाकिस्तानी थे? नहीं, यहूदी। पर ये आप पुरानी बातें मुझे क्यों रिमेम्बर करा रही हैं? मैं सैड हो जाती हूँ। मरहूम इस्राएली यहूदी थे या अमरीकी? नहीं नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे। ये तो जल्दी में मेरे मुंह से सऊदी की जगह में यहूदी निकल गया। हैं? हैं? हाय अल्लाह, ये कौन चीखा? मेरे डॉलर सारे के सारे ले गए यार। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आप क्यों ऐवी मुंह वहां मोड़ के खड़ी हो गई? आप गैर शरई हालत में खड़े हैं। आपको इस तरह बनियान में देखकर मैं अपना ईमान साफ नहीं कर सकती। होल्ड ऑन। पहले मर्दाना चीख, फिर जनाना चीख। मुझे लगता है इस्लाम खतरे में है। ये इस्लाम की नहीं, मेरी बतूल की चीख थी। फिर तो फजूल चीख थी, बच्ची ने छिपकली दे। आप क्या कह रहे? हाँ, मैं आपको बता रही थी कि क्या फर्क होता है सऊदी में और यहूदी में। अब आप पलट सकती हैं, मैं शरई हालत में हूँ। शुक्रिया। अब बताइए क्यों चीखे थे आप? आपके ही घर में मुझे कोई जैक लगा गया है। मेरे सारे डॉलर्स मेरे वॉलेट में से चोरी कर गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारा घर तो अमन अमान का गहवारा है। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम करने का कुछ सोच भी नहीं सकता। मुझे शक है आपके उस नौकर पे। ये हरकत सिर्फ वही कर सकता है, उसके अलावा और कोई है भी नहीं। मैं इस घर का खानदानी नौकर हूँ। मेरे बाप दादा ने इस घर का नमक खाया है। मैं ऐसी गिरी हुई हरकत करके अपने बाप दादा के नाम पर दाग नहीं लगा सकता। तुम्हें क्या सोच कर मुझ पर इल्जाम लगाया है? एक्सक्यूज मी, आखिरी बार इस कमरे में आपके अलावा कोई आया भी नहीं। एक और भी आया था। कौन? वहीद मुराद। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने जो कहना था कह दिया। अब मुजरिम पकड़ना अमेरिका का काम है। जा रहा हूं मैं। Wahid Murad, I'm gonna cut you, boy. I'm gonna cut you bad. भाई मेरी
मैं यहां मुंह करके 100 तक गिनूंगा और अगर मेरे वॉलेट में मेरे डॉलर वापस ना रखे तो एक। कौन से डॉलर्स? वही जो मेरे वॉलेट से निकाले तूने। अरे जाओ यार, क्यों मेरे हाथों जाया होना चाहते हो? जाया होना चाहता हूं। अपना साइज देख और मेरा साइज देख। I'm gonna cut you, boy. I'm gonna cut you, B. माफ करो भाई, रोजा खराब ना करो, जाओ। ये रिसाले से तेरे रोजा नहीं खराब हो रहे हैं? रिसाला वापस करो। क्यों नहीं देता? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? You gonna hit me? Hit me! Hit me, boy! Hit me! Right here! Right here! Hit! ये कौन था? अरे भाई आप कौन चीखा? ये तो जैक की आवाज लगती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, म्यूजिकल बच्चा है। हाँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा Yes, होगा, yes. धुन बना रहा होगा। यस यस। क्या कह रही हैं? हाँ, तो मैं आपको और फर्क बताई थी। तू भाई अमरीकी फिर इल्जाम लगाएगा? मैं तो मजाक कर रहा था वहीद भाई, आप सीरियस ही हो गए। अब हम पीसफुल टॉक भी तो कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत से रिजॉल्व कर सकते हैं। श्योर। मुझ पर हमला करने से पहले क्यों नहीं ये पीसफुल टॉक जहन में आए? अब वो दरअसल में मैं अपने एलाइज की बातों में आ गया था। कौन से इत्तेहादी? बतूल? नहीं, वो जो दूसरा है, क्या नाम है उसका? कौन? नाम बताओ। मुझे याद नहीं आता। मेरे वहाँ के नाम नहीं मालूम। वो जो बदर की शक्ल का है, वो जो आप लोगों का नौकर है। झूठ मत बोल कमीने, हमारा कोई नौकर नहीं है। वो जो बतूल के साथ फिरता रहता है। खुरचन? हाँ, मेरे पास तो छोड़ दे। छोड़ दिया है? ओ हाँ। खुरचन? काश मैं तेरे हंसी पिंजरे का तोता होता, तू अपनी कलाई पे बिठा के चूरी खिलाती मुझको, सीने से लगा के लोरी सुनाती मुझको, दूर कहीं गगन पे जब मैं रोता होता, काश मैं तेरे हंसी पिंजरे का खोता होता, किसी दरख्त के नीचे सोता होता। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी जंग जीत कर आया हूँ और तुम मेरी शायरी पर खोता फेर रही हो। कि जंग जैसा बड़ा लफ्ज तुम्हारे तंग मुंह में फंस भी सकता है, इसलिए एहतियात किया करो। और तुम सिर्फ ये कहा करो कि तुम किसी से मार खाकर आ रहे हो। जंग वंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। हल्का ले रही हो ना तुम भाई को। ये देखो। ये कहाँ से आए? आए नहीं, मैंने चुराए। वो जैक नहा रहा था, मैं मौके से फायदा उठाकर उसके कमरे से चुरा के ले आया। तौबा तौबा, आम दिन होते तो अलग बात थी, रमजान के महीने में चोरी करना बहुत बुरी बात है। सॉरी इकबाल, मैं तुमसे ये रकम नहीं ले सकती। तुम जबरदस्ती करोगे ना तब भी नहीं, इसलिए प्लीज 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 मुझे मजबूर मत करना, मैं ये नहीं कर सकूंगी। मैं तुम्हें कब दे रहा था ये? इससे तो मैं अपने दुश्मनों को खत्म करूंगा। उस वहीद और जैक को खत्म करने के बाद मैं हूंगा, तुम होगी और ये तोता। से आगे मुझे शर्म आ रही। शर्माओ मत, बताओ क्या सोच रहे थे? मत पूछो ना, सब बता दिया तो शादी के बाद का सस्पेंस मर जाएगा। पता नहीं तुम लड़कियों का हर बात जानने की इतनी जल्दी क्यों होती है। मैं इन डॉलर का पूछ रही हूँ, इनका क्या करोगे? ये मैं वहीद के कमरे में छुपाऊंगा, फिर उसके कमरे में छापा पड़वाऊंगा। जब ये डॉलर वहां से बरामद होंगे तो उस वहीद ममोले और जैक शहबाज की लड़ाई होगी। उस लड़ाई का फायदा ये होगा कि हम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर बच्चे दो ही अच्छी की पॉलिसी अच्छी है। बताओ कैसी लगी मेरी प्लानिंग? प्लानिंग के नाम पर फैमिली प्लानिंग की साजिश हो रही है। ऐसा कुछ सोचना भी तुम्हारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। तौबा करो। तौबा तो अब वो वहीद नामुराद करेगा, देखना तुम। वाह मोहम्मद इकबाल वाह,
पिछली सदी का अजीम आदमी अल्लामा इकबाल और इस सदी का अजीम आदमी तुम। तेरी साजिशों पे कुर्बान जाऊं मोहम्मद इकबाल। निकाल के पप्पी दे दे। اهلا وسهلا مرحبا يا شيخ चाय भाई चाय हाँ ताबिंदा अरे ओ ताबिंदा अरे चाय तो मंगा अहलिया अहलिया हाँ ताबिंदा ये कहाँ चली गई? हेलो, मैं कमरा नंबर 317 से बोल रहा हूँ। प्लीज स्पीक अरबी और इंग्लिश। ओके ओके, अरबिक अरबिक। तकल्लुम। अहलिया 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 ताबिंदा बेगम, रूम 313 फी कमरा ला मौजूद, तलाश गुमशुदा। ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी? साफ साफ बताएं हुआ क्या है? अरे यार पहले बताओ भाई, मेरी बीवी मेरी अहलिया कमरे में मौजूद नहीं है, फौरन तलाश करोगे कहाँ है? तुम्हारी बीवी तो संभाल के रखते। अब चली गई है तो खाम का हंगामा किस लिए कर रहे हो? शाबाश, सो जाओ। मुझे मेरी अहलिया चाहिए। मैं सारे होटल को रुला दूंगा, सारे बंधुओं को मैं रुला दूंगा, हिला दूंगा। अहलिया चाहिए, अहलिया अहलिया अहलिया। कहाँ जा सकते? अरे कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता। सारे होटल को मैंने हिला दिया। कहाँ थी तुम बगैर इजाजत के? कहाँ थी? बस करे ना, एहराम पे इस्त्री करवाने के लिए गई थी। हाँ? एहराम इस्त्री करा? उम्रे का इरादा है क्या? हाँ, और देखे सिर्फ नियत करने से अल्लाह मियाँ ने ये क्या इनाम दिया है। हाँ? ये क्या? ये कहाँ से मिला? ये वहां मैं लॉबी में गई थी ना एहराम देने के लिए, इस्त्री के लिए, तो एकदम से पेट में दर्द उठाया, बाथरूम में गई, हाथ धो रही थी तो वॉश बेसिन पर ये इनाम पड़ा हुआ मिला। अरे अरे ये असली है या नकली? असली है, 8 तोले का है, सोने का। तुम्हें कैसे पता? औरत हूँ, रोने और सोने का मुझे नहीं पता होगा तो क्या आपको पता होगा? कहाँ जा रहे हैं? उम्रा करने। हो सकता है अल्लाह इस मेहमान को भी नवाज दे। हाँ, वो लॉबी वाले बाथरूम से होते हुए जाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? उम्रा करने। फिलहाल तो मैं तुम्हारी बीवी को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई।